चंदापुर नाम के गांव में संजय नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। वो सरकार की तरफ से गरीबों के लिए घर बनाकर देने के महकमे का इंचार्ज था। संजय लालची था। जो राशि घर बनाने के लिए सरकार ने दिया था वो सब ये खुद हड़प गया और इस तरह इसने खूब पैसे बनाए। संजय गरीबों के बस्ती में जाकर वहाँ झोपड़ी में रहने वालों से, देखो भैया, सरकार की ओर से आप सब के लिए पक्के घरों की मंजूरी मिली है। अगर आप सब ये बस्ती खाली कर दें तो बहुत जल्द ही आप सब के लिए पक्का घर बना कर देंगे। बस्ती वाले सब बहुत खुश हुए। इस खुशी में कि उनको बहुत जल्द पक्का घर मिलने वाला है, उन्होंने वो जगह खाली की और पास ही पड़े सीमेंट के पाइपों में रहने लगे। संजय ने वहाँ की झोपड़ियों को हटा दिया और उस सारे जगह को साफ करा दिया। बस्ती के लोग इस आस में बैठे थे कि अब घर बनेगा, अब घर बनेगा। बहुत दिन बीत गए, फिर भी घर बनाने का कोई नामो निशान नहीं था। इतने में सर्दी का मौसम शुरू हुआ। बेचारे सीमेंट के पाइपों में रहने वाले गरीब ठंड से ठिठुरने लगे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने आग लगाकर आग सेकने लगे। वो सब मिलकर राजू के पास गए, जो संजय के पास ड्राइवर का काम करता था। भैया राजू, तुम्हारे साहब ने ये कहकर कि पक्का घर बना कर देंगे, हम सबको झोपड़ी से हटा दिया और झोपड़ी तोड़ डाले। कई बार जाकर पूछा पर कहते हैं कि अभी पैसे सैंक्शन नहीं हुए। तुम तो देख ही रहे हो, इस बार सर्दी कड़ाके की है। हम रातों को ठंड सह नहीं पाते। पता नहीं अगले दिन की सूरज देखेंगे या नहीं। तुम एक बार उनसे बात करके देखो ना। मैं साहब से बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारी मालकिन बहुत अच्छी हैं। मैं मौका देखकर उनसे बात करूंगा। राजू ने संजय की पत्नी कोमल को बस्ती वालों की परेशानी बताई। अच्छा, ये बात है, मैं साहब से अभी पूछती हूँ। क्यों जी, राजू के बस्ती वालों के लिए जो घर बनाने वाले थे उसका क्या हुआ? कहकर उसने राजू ने जो बातें कही सब बताया। कोमल पगली, तुम उन बेकार के बस्ती वालों के बारे में सोच सोच कर अपना सेहत खराब ना करो। वो पैसे तो बहुत पहले सैंक्शन हो गया था। कुछ दिन पहले जो तुम्हारे नाम पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रजिस्टर किया था मैंने, उसके लिए पैसे कहाँ से आए? अरे उनके लिए घर बनाकर दिया भी तो कोई फायदा नहीं होगा। ये गरीब उन घरों को किराए पर देकर फिर से उसी सीमेंट के पाइप में रहेंगे। अरे उनकी बातें रहने दो। कल हम शहर में जाएंगे स्नो वर्ल्ड देखने। दिया और रोहन को कहो कि कल सवेरे 7 बजे घर से निकलना है। राजू से कहो आज रात वो यहीं सोएगा। इतने ठंड में आप स्नो वर्ल्ड क्यों ले जा रहे हो? वैसे ही ठंड से ठिठुर रहे हैं। अरे ठंड हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे ये ठंड वंड तो बस्ती वालों का नाटक है। राजू ने ये सब बातें सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। अगले दिन संजय का सारा परिवार स्नो वर्ल्ड देखने गया। उस रात को अपने गांव के लिए चल पड़े। गाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी कि अचानक जंगल में रुक गई। संजय गुस्से में, राजू ये क्या हो रहा है? मजाक कर रहे हो क्या? तुमने इस वक्त गाड़ी को क्यों रोका? मैंने कहाँ रोका साहब, वो अपने आप ही बंद हो गया। आप जरा उतर कर धक्का दीजिए ना साहब। बहुत कोशिश की पर स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। आप यदि धक्का दें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। संजय गुस्से में, क्या मैं गाड़ी को धक्का दूं? साहब अब मालकिन और बच्चे तो धक्का दे नहीं सकते, आप ही को देना पड़ेगा साहब। संजय गुस्से में गाड़ी से उतरा और गाड़ी को धक्का देने लगा। थोड़ी दूर धक्का देने के बाद कार स्टार्ट हो गई। राजू ने बिना कार रोके तेजी से चलाते हुए आगे चला गया। कुछ देर के लिए संजय के समझ में कुछ नहीं आया। एक कमीने, तू मुझे छोड़ के जा रहा है? अरे मैं तुझे मार डालूंगा, वापस आ जा, कहकर चिल्लाने लगा। वो यूं ही बेबस होकर वहाँ खड़ा रह गया। राजू, ये क्या? तुमने शाम को जंगल में क्यों छोड़ दिया? गाड़ी मोड़ो, पीछे जाओ। मालकिन, साहब ने जो आपसे बस्ती वालों के बारे में कहा वो सब मैंने सुना। साहब को पता तो चले कि रात को ठंड में हम सब बस्ती वाले कैसे ठिठुरते हैं। उन्होंने कहा था ना कि हम सब आपकी सहानुभूति पाने के लिए नाटक करते हैं। आज पता चल जाएगा कि हम नाटक करते हैं या सचमुच में ठंड है। कुछ देर बाद संजय को ठंड लगने लगा। लानत है, ऐन वक्त पर ना माचिस है ना लाइटर है। राजू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। किसी तरह आग जलाना होगा, वरना कल सवेरे तक मेरी जान नहीं बचेगी। यूं कहकर उसने छोटे छोटे तिनके लाकर एक जगह जमा किया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि आग जलाएं कैसे। उसने 2 पत्थर उठाए और उन्हें रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बावजूद आग नहीं जला। उसने सोचा आग तो जल नहीं रही, कम से कम आग जलने की कल्पना कर लेता हूँ। कहकर उसने उन तिनकों के ऊपर अपने हथेली रखा और सेकने का नाटक करने लगा। यूं उसने सारी रात गुजार दी। अगले दिन सवेरे राजू कार लेकर संजय के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि संजय बैठा बैठा जम गया है। राजू ने तुरंत संजय को अस्पताल में भर्ती कराया। संजय के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही
साहब मुझे माफ कीजिए, ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि आपको पता चले कि ठंड में हम लोग कितने परेशान होते हैं। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। एक रात में ही मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। अब मेरे समझ में आ गया कि तुम लोग हर रोज कितने परेशान होते हो। 4 महीनों के अंदर तुम सबके लिए मैं पक्का घर बनाकर दूंगा। तब तक आप सब रात को गवर्नमेंट स्कूल में जाकर सो सकते हैं और दिन को अपने अपने कामों में जा सकते हैं। मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। ये लो, ये चादर और स्वेटर सब में बांट देना। संजय में आए इस बदलाव को देखकर कोमल, राजू और सारे बस्ती वाले बहुत खुश हुए।